सर लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है। सिविल कोड को उड़ाया जाएगा, ये कहे, इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है। मंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से बिहार के कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि इसके पीछे एनडीए सरकार ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। राजद विधायकों के कुछ गंभीर आरोप है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कह रहे हैं कि बम से उड़ाने की धमकी में एनडीए सरकार का हाथ है। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान जब विधायकों से बातचीत की गई, जब उनके सामने ये मुद्दा रखा गया कि लगातार 3-4 दिनों से बिहार के कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही है, तो उन्होंने ये जवाब दिया है। मैं चाहूंगी कि भाई वीरेंद्र की बातों को आप सुनिए कि आखिर भाई वीरेंद्र किस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा। जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो माने आप समझिए कि विधान मंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर तिधर करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा जो होगा। सर लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा, ये कहे। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। चले ग्रामीण विभाग का मसला हो या परिवहन विभाग का मसला हो, क्या देखिए, सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरयुग नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहां बसावट नहीं है, वहां घनी आबादी है, और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहां बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, बड़े विधायक भाई वीरेंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बम से उड़ाने की धमकी के पीछे सरकार का हाथ है और अगर इन सब चीजों को सरकार रोक नहीं पा रही है तो आखिर नीतीश कुमार किस बात के मुख्यमंत्री। बता दें कि आज विधानसभा सत्र के दौरान जब बाहर विधायक जो है विधानसभा में एंटर कर रहे थे, उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने इस तरीके का जवाब दिया। बता दें कि लगातार पप्पू यादव का मामले पे भी सुनवाई जो है वो टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोमवार को उनकी सुनवाई होनी थी, जिसके बाद से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई और उनकी सुनवाई टल गई। और फिलहाल बता दें कि पप्पू यादव जो है वो बेऊर जेल में है। आज फिर से उनकी सुनवाई होनी है और आज फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।